सरोगेट मदर का आनुवंशिक रूप से बच्चे से संबंध होना जरूरी नहीं। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष सरोगेसी कानून के प्रावधान को स्पष्ट किया, लेकिन पैदा होने वाला बच्चा आनुवंशिक रूप से इच्छुक जोड़े या इच्छुक महिला से संबंधित होना चाहिए। केंद्र ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र को 3 महत्वपूर्ण स्पष्टीकरणों को तत्काल प्रभाव से लागू करने का निर्देश दिया, जो केंद्र सरकार ने नेशनल असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी एंड सरोगेसी बोर्ड के परामर्श से सरोगेसी और सहायक प्रजनन तकनीकों पर मौजूदा शासन के संबंध में जारी किए हैं। जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस बेलायम त्रिवेदी की खंडपीठ असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी रेगुलेशन एक्ट 2021, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी रेगुलेशन रूल्स 2022, सरोगेसी की विभिन्न प्रावधानों को चुनौती देने वाली याचिकाओं और अंतरिम आवेदनों पर सुनवाई कर रही थी। विनियमन अधिनियम 2021 और सरोगेसी विनियमन नियम 2022। पीठ ने अपने आदेश में कहा, अदालत के 9 जनवरी के आदेश के अनुसार सरकार द्वारा 2022 में गठित बोर्ड द्वारा इस मामले पर ध्यान दिया गया था। बोर्ड ने जो कुछ सुझाव दिए हैं वे हमें उपलब्ध कराए गए हैं। हम निर्देश देते हैं कि बोर्ड द्वारा जो व्यवहार्य और स्वीकार्य है उसे तुरंत लागू किया जाए। चूंकि बोर्ड को याचिका में शेष शिकायतों के साथ साथ अंतरिम आवेदनों पर अभी तक कोई निर्णय नहीं लेना है, हम बोर्ड से अनुरोध करते हैं कि वह उनकी जांच करे और अधिनियमों के मापदंडों के भीतर संभव सीमा तक उनको पूरा करे और जो जल्द से जल्द समाज को स्वीकार्य हो। सरकार की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी को न्यायमूर्ति रस्तोगी ने कहा, हम इसे आदेश में दर्ज नहीं कर रहे हैं, लेकिन बोर्ड को तेजी लाने के लिए कहते हैं। हम समय के खिलाफ चल रहे हैं। पहला प्रश्न सरोगेसी अधिनियम की धारा 2(1) ZG में आनुवंशिक रूप से संबंधित शब्द के संबंध में उठा। यह खंड एक सरोगेट मदर को एक ऐसी महिला के रूप में परिभाषित करता है जो अपने गर्भ में भ्रूण के आरोपण से सरोगेसी के माध्यम से एक बच्चे को जन्म देने के लिए सहमत होती है, जो आनुवंशिक रूप से इच्छुक जोड़े या इच्छुक महिला से संबंधित है और इस तरह उल्लिखित शर्तों को पूरा करती है। अधिनियम में केंद्र ने स्पष्ट किया है कि आनुवंशिक रूप से संबंधित शब्द बच्चे को योग्य बनाता है, न कि सरोगेट मदर को। दूसरे शब्दों में, जबकि सरोगेट मां आनुवंशिक रूप से बच्चे से संबंधित नहीं हो सकती है, सरोगेसी के माध्यम से पैदा होने वाला बच्चा आनुवंशिक रूप से इच्छुक जोड़े या इच्छुक महिला से संबंधित होना चाहिए। इसलिए तीसरे पक्ष के शुक्राणुदाता की भूमिका तब तक सीमित होगी जब एक इच्छुक महिला जो विधवा या तलाकशुदा है, चूंकि एकल महिलाओं को अधिनियम के दायरे से बाहर रखा गया है, सरोगेसी के माध्यम से बच्चा पैदा करने का चुनाव करती है। इस पर कड़ी आपत्ति जताते हुए एडवोकेट मोहिनी प्रिया ने समझाया कि सरोगेट बच्चों को माता पिता दोनों से आनुवंशिक रूप से संबंधित होने के लिए बाध्य करना एक इच्छुक जोड़े और इच्छुक महिला के मामले में ART अधिनियम के प्रावधानों के साथ असंगत था, जो प्रतिबंधित नहीं करता था तृतीय पक्षदाता अंडे का उपयोग। फिर इन विट्रो निषेचन के लिए दान की अनुमति क्यों है? वकील ने पीठ से पूछा। हालांकि न्यायाधीशों ने यह स्पष्ट कर दिया कि वे इस चरण में हस्तक्षेप करने के लिए अनिच्छुक थे। न्यायमूर्ति रस्तोगी ने समझाया, हम इस कारण से अनिच्छुक हैं कि हम निहितार्थों को समझने में सक्षम नहीं हैं, नहीं आगे कैसे बढ़ना है। पिछली बार अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने कहा था कि यह प्रतिकूल मुकदमा नहीं था और समाज के लाभ के लिए था। इसलिए विशेषज्ञ निकाय को पहले इन मुद्दों की जांच करने दें। न्यायमूर्ति त्रिवेदी ने याचिकाकर्ताओं से सभी याचिकाकर्ताओं की शिकायतों पर कॉल लेने के लिए राष्ट्रीय बोर्ड की प्रतीक्षा करने का आग्रह किया। हालांकि पीठ ने आश्वासन दिया कि वे उन शिकायतों की जांच करेंगे जिन्हें बोर्ड ने खारिज करने का फैसला किया है। न्यायमूर्ति रस्तोगी ने कहा, जहां भी आपको परेशानी होगी, हम फैसला करेंगे कि बोर्ड के फैसले पर पुनर्विचार करने की जरूरत है या नहीं। लाइव लॉ से बातचीत में प्रिया ने विस्तार से बताया, कोई भी सीधे सरोगेसी के लिए नहीं आता है। आमतौर पर एक व्यक्ति कई बार इन विट्रो फर्टिलाइजेशन और अंतर्गर्भाशयी गर्भाधान की कोशिश करता है। जब ये सभी प्रयास विफल हो जाते हैं, तभी अंतिम उपाय के रूप में जोड़े सरोगेसी के लिए आते हैं। जब उन्हें डोनर अंडे का उपयोग करने की अनुमति दी गई थी,
तो जब वे अंतिम उपाय करने का फैसला करते हैं तो उन्हें डोनर अंडे का उपयोग करने से रोकना तर्कहीन और आधारहीन होता है। भारतीय संघ ने राष्ट्रीय बोर्ड के सदस्यों के बीच विचार विमर्श के बाद स्पष्ट किया है कि अधिनियम में यह अनिवार्य है कि सरोगेट मां सरोगेसी के माध्यम से पैदा होने वाले बच्चे से आनुवंशिक रूप से संबंधित नहीं हो सकती है। धारा 4(e)(b)(3) सरोगेसी अधिनियम में यह निर्धारित किया गया है कि कोई भी महिला अपने स्वयं के युग्मक प्रदान करके सरोगेट मां के रूप में कार्य नहीं करेगी। हालांकि सरोगेसी के माध्यम से पैदा होने वाला बच्चा आनुवांशिक रूप से इच्छुक जोड़े या इच्छुक महिला, विधवा या तलाकशुदा से संबंधित होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि इच्छुक दंपत्ति के लिए सरोगेसी के माध्यम से पैदा होने वाला बच्चा खुद इच्छुक दंपत्ति के युग्मकों यानी पिता के शुक्राणुओं और मां के ओसाइट से बना होना चाहिए। इसी तरह सरोगेसी के माध्यम से इच्छुक महिला, विधवा, तलाकशुदा को पैदा होने वाले बच्चे को खुद इच्छुक महिला, विधवा, तलाकशुदा के ओसाइट्स और डोनर की स्पर्म से बनना चाहिए। केंद्र का स्पष्टीकरण सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में ART और सरोगेसी बोर्ड गठित करने की आवश्यकता है। बिहार, यूपी और गुजरात ने अभी तक अनुपालन नहीं किया है। केंद्र ने यह भी स्पष्ट किया है कि ART अधिनियम की धारा 6 और सरोगेसी अधिनियम की धारा 26 सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एक राज्य स्तरीय ART और सरोगेसी बोर्ड के गठन को निर्धारित करती है। भाटी ने अदालत को यह भी बताया कि वर्तमान में बिहार, उत्तर प्रदेश और गुजरात को छोड़कर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ऐसे विशेषज्ञ निकायों का गठन किया गया है। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में उपयुक्त प्राधिकरण गठित करने की आवश्यकता है। बिहार और यूपी ने अभी तक अनुपालन नहीं किया है। इसके अलावा केंद्र ने स्पष्ट किया है कि ART अधिनियम की धारा 12 और सरोगेसी अधिनियम की धारा 35 में दो विधानों के प्रयोजनों के लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में उपयुक्त प्राधिकरणों के गठन का प्रावधान है। वर्तमान में भाटी ने खुलासा किया, ऐसे प्राधिकरण बिहार और उत्तर प्रदेश को छोड़कर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा गठित किए गए थे। चेन्नई के एक बांझपन विशेषज्ञ डॉक्टर अरुण मुथुवेल द्वारा एडवोकेट मोहिनी प्रिया और अमेय विक्रमाथान्वी के माध्यम से दायर की गई मुख्य याचिका चुनौती के तहत दो अधिनियमों में विभिन्न विरोधाभासों को उजागर करने के अलावा यह भी बताया कि जुड़वां कानून ने एक कानूनी शासन का उद्घाटन किया जो भेदभावपूर्ण और निजता और प्रजनन स्वायत्तता के संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन था। याचिका में कहा गया है, उनके भेदभावपूर्ण, बहिष्करण और मनमानी प्रकृति के माध्यम से विवादित कार्य प्रजनन न्याय पर प्रवचन में एजेंसी और स्वायत्तता से इनकार करते हैं और आदर्श परिवार की एक राज्य स्वीकृत धारणा प्रदान करते हैं जो प्रजनन अधिकारों को प्रतिबंधित करता है। शीर्ष अदालत द्वारा सितंबर में दो अधिनियमों के खिलाफ चुनौती पर सुनवाई के लिए सहमत होने के बाद कई अन्य याचिकाएं और आवेदन दायर किए गए, जिसमें समान और संबंधित प्रश्न उठाए गए थे, जैसे कि अविवाहित महिलाओं को बाहर करना संवैधानिक था या नहीं, सरोगेसी अधिनियम के दायरे से बाहर या ART अधिनियम के तहत एक अंडाणुदाता द्वारा किए गए दान की संख्या को सीमित करना अवैज्ञानिक और तर्कहीन प्रतिबंध होगा।